यार 2 BHK लेने का सोच रहा हूँ, बट नोएडा में प्राइसेस रॉकेट बन गए हैं। लगता है ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्निंग उसके बिना भी पॉसिबल है। है मतलब बिना घर लिए भी प्रॉपर्टी से कमा सकते हैं। एग्जैक्टली। रियल एस्टेट अब सिर्फ ब्रिक्स और बिल्डिंग्स का गेम नहीं रहा। स्मार्टर इन्वेस्टर्स अब REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। इंडिया में रियल एस्टेट एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट। हमारे पेरेंट्स के लिए अपना घर एक गोल था, लेकिन आज के इन्वेस्टर्स के लिए लिक्विडिटी, रिटर्न और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट। ट्रेडिशनल रियल एस्टेट के साथ 3 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला, हाई एंट्री कॉस्ट, करोड़ ऑफ रुपीज अनलिमिटेड। दूसरा, नो लिक्विडिटी यानी बेचने में महीने लग जाते हैं। और तीसरा, मेंटेनेंस और टेनेंट इश्यूज, हिडन कॉस्ट होता है। यही रीजन है कि REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अब इन्वेस्टर्स के लिए एक स्मार्ट ऑल्टरनेटिव बन गए हैं। REITs बेसिकली म्यूचुअल फंड्स जैसे ही काम करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ स्टॉक्स ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ऑफिसेज, IT पार्क्स, मॉल्स, वेयर हाउसेज एक्सेट्रा। मतलब अगर आप एक REIT खरीदते हो तो आप इनडायरेक्टली रियल एस्टेट के एक हिस्से का ओनर बन जाते हो विदाउट एक्चुअली बाइंग द होल बिल्डिंग। REIT से आपको रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन दोनों मिलते हैं। इंडिया में करंटली 4 लिस्टेड REITs हैं और उनका टोटल मार्केट कैप 80,000 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया है। चलो कंपेयर करते हैं रियल एस्टेट वर्सेस REIT। रियल एस्टेट में एंट्री कॉस्ट हाई है, मतलब 50 लाख से ऊपर, और REITs सिर्फ 500 रुपए से शुरुआत। प्रॉपर्टी बेचने में महीने लगते हैं, REITs एक्सचेंज पे इंस्टेंटली बाय और सेल हो जाते हैं। मेंटेनेंस, टेनेंट्स, पेपर वर्क सब रियल एस्टेट का हेडेक। REITs प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं, आप सिर्फ इन्वेस्ट करो और रिटर्न्स हिस्टोरिकली रियल एस्टेट के रिटर्न 7 to 9% की रेंज में रहे हैं, जबकि REITs ने 5 परफॉर्मेंस डेटा के मुताबिक अप्रॉक्स 12 to 14% तक की कंबाइंड यील्ड दिखाई है। और ट्रांसपेरेंसी, सेबी रेगुलेटेड REITs क्लियरली ऑडिटेड होते हैं। तो अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए बिना हेडेक के, REITs एक क्लीन और लो बैरियर ऑप्शन। लेकिन अगर आपको अपना घर चाहिए इमोशन और ओनरशिप के लिए, तो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट अभी भी वैल्यू रखता है। इंडिया का कमर्शियल रियल एस्टेट बूम अभी शुरू ही हुआ। फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस, ग्रेड ए ऑफिसेज और वेयर हाउसिंग डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2024 में ही REITs ने 3,000 करोड़ के नए रिटेल इन्फ्लोज इंट्रैक्ट किए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ब्लैकस्टोन, ब्रुकफील्ड, एम्बेसी सब इंडिया के REIT मार्केट में एक्टिव हैं। और सेबी के नए रिफॉर्म्स लाइक फ्रैक्शनल ओनरशिप स्ट्रक्चर REITs को और रिटेल फ्रेंडली बना रहे हैं। तो एक तरह से REITs रियल एस्टेट फॉर द मासेस बन चुके हैं। REIT सेफ लगते हैं, बट कुछ रिस्क जरूर है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब रेट्स बढ़ते हैं REIT रिटर्न्स प्रेशर में आते हैं। दूसरा, मार्केट वॉलेटिलिटी, लिस्टेड होने के कारण REITs का प्राइस शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएट करता है। तीसरा, रेंटल डिपेंडेंसी, REIT परफॉर्मेंस लार्जली ऑक्यूपेंसी और रेंट रिन्यूअल्स पर डिपेंड करती है, इसलिए शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म व्यू जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मैजिक ओवरनाइट नहीं होता। अपने पेरेंट्स के जमाने में रियल एस्टेट मतलब एक घर, हमारे जमाने में रियल एस्टेट मतलब एक एसेट क्लास। स्मार्टर इन्वेस्टर्स ओनरशिप नहीं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो सवाल ये है, आप ब्रिक एंड मोर्टर के इन्वेस्टर हो या REITs के डिजिटल लैंडलॉर्ड? फॉलो फिनडॉग फॉर मोर सच इन्वेस्टिंग इनसाइट्स, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टिंग वही है जो इमोशन नहीं एवोल्यूशन समझ के होती है।